नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया मार्केट कितना स्टेबल रह सकता है। बिकॉज अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने हाल ही में क्या करा है दोस्तों, जो इजराइल है उस पर मिसाइल छोड़ी है। वो मिसाइल वाला वीडियो यूट्यूब पे भी है, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। वो मिसाइल इस तरीके से ऊपर से जा रहा था। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि जिस तरीके से वो जा रहा है वो सीन कितना डरावना हो सकता है। तो यहाँ पे बात निकल के आती है दो देशों के बीच में जो ये लड़ाई हो रही है, तो इस लड़ाई से इंडिया का मार्केट है उस पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे, अगर इंडिया मार्केट में क्रैश आता है तो हमको किस तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का या ईटीएफ का, उसको स्टेबल बना के रखना है। अगर हमको नया पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डालना है, ईटीएफ के अंदर डालना है, तो मार्केट क्रैश के टाइम में कौन कौन से कैटेगरी के कौन कौन से फंड होने चाहिए जहां पे हम निवेश करें, जिससे फ्यूचर में हमको ग्रोथ देखने को मिले। एंड यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि इंडिया मार्केट है वो कितना स्टेबल है। कंप्लीट इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करते हो तो आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो दो देशों के बीच में लड़ाई है, इससे क्या हमको नुकसान होगा या नहीं होगा। यहाँ पे पहले बात करें ईरान और इजराइल की, तो ईरान ने क्या करा, अभी जो हाल ही में वार करा है दोस्तों, उसको लेके अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने साफ साफ बोला है कि ईरान ने जिस तरीके की हरकत करी है उसको बहुत बड़ा इसका नुकसान देखने को मिलेगा। हमारे हिसाब से हम तय करेंगे कि जगह कौन सी होगी, किस तरीके से किस समय पे हम इन पे अटैक करेंगे। तो यहाँ पे ये संभावना तो है कि जो दो देशों के बीच में है ये लड़ाई बढ़ने वाली है, इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है आज भी गिरावट देखने को मिले। अभी अगर बात करूं तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 9 बजे के समथिंग, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हो सकता है आज के दिन भी आपको मार्केट में क्रैश देखने को मिले और हो सकता है आने वाले वीक में भी आपको क्रैश देखने को मिले। लेकिन कंप्लीट आपको पता पड़ जाएगा इस वीडियो के अंदर कि क्रैश मार्केट में कब भी आए, आपको किस तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी और किस तरीके की आपकी प्लानिंग रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट में अगर क्रैश आता है, ठीक है, इंडिया मार्केट की हिस्ट्री की, कि अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो आपने हमेशा ये वाली बात सुनी होगी कि आपकी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो यहाँ पे कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा लंबे समय के लिए निवेश करोगे तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो आज की दोस्तों यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही होगी वो थोड़ा ब्लर दिख रही होगी, बिकॉज मैंने काफी कोशिश करी लेकिन एचडी जो इमेज थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा जिससे कंसेप्ट है आपका बिल्कुल क्लियर होगा, आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर इस पर्टिकुलर चार्ट की बात करें, देखो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो 10 मिनट का रहेगा, इस पूरा वीडियो को वॉच कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करो चाहे ईटीएफ के अंदर निवेश करो लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मार्केट में कितना बड़ा भी क्रैश आ जाए तो आपकी जो मेंटलिटी है ना बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। अगर बात करें यहाँ पे तो 1994 से लेके दोस्तों 2021 तक का यहाँ पे चार्ट है। अभी 2024 तक की भी बात करेंगे लेकिन 2021 तक का ये चार्ट है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर बात करें 1994 से 2021 तक की, तो यहाँ पे देखो जो ये वाला पॉइंट है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ आया है और यहां से मार्केट नीचे की तरफ गया है। अब मार्केट वापस से यहां से देख लीजिए हल्का सा ऊंचा गया है। अब यहाँ पे जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए 1994 में ब्रेकआउट करा है। मतलब मार्केट जितना नीचे था, मार्केट इस तरीके से चलता है, तो मार्केट का जो हाई प्राइस था उस हाई प्राइस को भी मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चले जाता है, तो वो होता है ब्रेकआउट। तो देख लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट करा है, फिर यहाँ से देख लीजिए मार्केट में कंटिन्यू आपको गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद देख लीजिए एक अप बना है। तो देख लीजिए 1994, 2000 और 2004 के अंदर, देख लीजिए 2004 के अंदर यहाँ पे देख लीजिए मार्केट नीचे की तरफ है, लेकिन मार्केट ने पॉजिटिव वे में जाके इसका जो पहले वाला हाई था उससे भी ज्यादा का निवेशक को रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है मार्केट जब इस तरीके से चलता है तो जब इसका हाई प्राइस होता है तो नेक्स्ट इसकी ओपनिंग होती है ना वो उसकी हाई से होती है। तो यहाँ से आपको ये पता पड़ेगा कि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम टिके रहते हैं तो मार्केट जब यूं करके ऊपर जाता है ना, तो मार्केट ऐसा नहीं है या बिल्कुल सीधे नहीं जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अपना जो एक पॉइंट है, हाई वाला पॉइंट है, उसको भी ब्रेक करके और हाई की तरफ जाता है, जो यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो अगर बात करें 2007 की, तो 2007 में देखो सीधे सीधे इसने देख लीजिए मेगा ब्रेकआउट करा है। देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा कितना ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे बात करें देख लीजिए तो वापस से आपको क्रैश देखने को मिलेगा। देख लीजिए 2008-9 की बात है, यहाँ पे क्रैश देखने को मिला। क्रैश के बाद की बात करें तो देखो वापस से इसका जो ब्रेकआउट है इसको इसने टच करा है कंटिन्यू 2024 तक, 2014
2014 तक। उसके बाद की अगर बात करें 2017 और 2017 के बाद 2021 में देख लीजिए ऊपर की तरफ मार्केट गया हुआ है। चलिए सर अभी कुछ समझ में नहीं आया, कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अब यहाँ पे बात करें 1996 से लेके यहाँ पे 2022 तक का डेटा है। अब यहाँ पे देखो 1996 में मार्केट में 1% की गिरावट हुई। अगर 97 की बात करोगे तो 20% की मार्केट में आपको पॉजिटिव मार्केट बढ़ा हुआ नजर आएगा। उसके बाद की बात करें 98 में तो मार्केट में 18% की गिरावट आई थी। अगर 99 की बात करें तो 67% से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। अगर बात करें देख लीजिए यहाँ पे 2020 और 2021 की तो 14% की और 16% की गिरावट देखने को मिली थी। अगर बात करें 2020 की तो 3% पॉजिटिव, और बात करें 2003 की तो यहाँ पे देख लीजिए 71.9% मार्केट पॉजिटिव गया था। तो इस तरीके से आप देखोगे, अगर 2008 की बात करोगे तो देखो यहाँ पे 51% का नुकसान हुआ था। मतलब मान लीजिए अगर निफ्टी उस टाइम पे मान लीजिए अगर 10,000 पॉइंट पे था, फॉर एग्जांपल 10,000 पॉइंट पे था, तो वहां पे सीधा सीधा निफ्टी कितने पॉइंट पे आ गया था, 5,000 पॉइंट पे आ गया था। तो 51% की गिरावट थी। उसके बाद लेकिन अगर आप देखोगे 2009 के अंदर 75% से मार्केट पॉजिटिव गया था, ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ पे मार्केट आपको यही बता रहा है। और जो हमको देखने को मिला था 2015 में, 2011 में यहाँ पे क्रैश देखने को मिला था, उसके बाद हमको इतना क्रैश देखने को नहीं मिला। चलिए अब चलते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट की तरफ, जिससे कंसेप्ट और ज्यादा आपका क्लियर हो सकेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें 2000 की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2002 की, तो निफ्टी की बात करें, निफ्टी कितने पॉइंट पे था, देखो निफ्टी पॉइंट था 960 पॉइंट पे। अराउंड फिगर में आप इसको ये मान सकते हो कि निफ्टी 1000 पॉइंट पे था, कब, 2002 के अंदर। अभी करंट टाइम में हम बात करें तो निफ्टी की पोजीशन है 25,796 रुपए की। अब ये देखो 2002 से लेके 2024 तक में साल कितने हुए, टोटल 22 साल हुए। मतलब 22 साल में 1000 की जो वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी हो गई, 25,000 से प्लस हो गई। मतलब 24,000 से भी ज्यादा का हमको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला है 22 साल के अंदर। इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर बोला जाता है जितने लंबे टाइम के लिए निवेश करोगे उतना ही यहाँ पे कंपाउंडिंग का फायदा आपको देखने को मिलेगा। वो इसलिए देखने को मिलेगा, क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में कितने भी क्रैश आए, देख लीजिए मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मार्केट में कितने भी क्रैश आए, किसी भी देश की किसी भी देश से लड़ाई हो, चाहे कोई बीमारी आए, कोविड जैसी कंडीशन की भी बात करें तो कोविड के अंदर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट उस टाइम 11,000 या 12,000 के पॉइंट पे था। लेकिन वहां पे भी जो गिरावट आई थी उस टाइम निफ्टी 7-7,500 पे आ चुका था। लेकिन फिर भी देखोगे तो अभी के टाइम में निफ्टी देखो, वो बात थी कब की, कोविड के टाइम की, जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन जब से लेके अभी के टाइम की भी बात करोगे तो 24,000, 25,000, 26,000 की लेवल को निफ्टी टच कर रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भैया मार्केट में गिरावट आती है ना, वो थोड़े टाइम की आती है, लेकिन हमारा निवेश होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका निवेश है 25 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तो घबराने वाली बात तो वैसी भी नहीं है। बिकॉज मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ ही जाता है, चाहे मार्केट में कितना भी क्रैश आए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उससे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट क्रैश के टाइम में आप ये सोचते हो कि मैं एनओफओ के अंदर निवेश कर दूं, तो ये बेवकूफी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है, एनओफओ होता है ना, वो जब भी कोई एएमसी लागू करती है तो वो इश्यू प्राइस पे करती है, जिसको बाद में हम बोलते हैं एनएवी प्राइस। तो मार्केट में कितना भी क्रैश आ जाए, मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, वो इश्यू प्राइस 10 रुपए का है तो 10 रुपए ही रहेगा। इसलिए मान लीजिए अगर आपको ज्यादा वेल्थ बनानी है, मार्केट क्रैश के टाइम पे निवेश करना है, तो एनओफओ से आपको बच के रहना पड़ेगा। एनओफओ में निवेश ना करोगे तो ही ज्यादा फायदा रहेगा। बिकॉज कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है, 10 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिल रही है, तो एनओफओ में तो हम बाद में भी निवेश कर सकते हैं, एनओफओ कंटिन्यू आते ही रहते हैं। तो सर निवेश किस तरीके का कहाँ पे करना चाहिए, देखो अगर मार्केट क्रैश की बात करें तो आपको इस तरीके का निवेश करना चाहिए जिससे आपका पैसा लार्ज कैप में भी लगे, स्टेबल्स कंपनी में भी लगे, मिड साइज कंपनी में भी लगे और स्मॉल साइज कंपनी में भी लगे। तो इसके लिए सबसे बेटर यहाँ पे फंड निकल के आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में दो फंड आपको बताऊंगा, एक आता है आपका जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब दोनों ही फंड के अंदर निवेश कर सकते हो, काफी बेटर फंड है। मैंने कंप्लीट रिव्यू कर रखा है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है म्यूचुअल फंड रिव्यू करके, वहां पे आपको जितने भी म्यूचुअल फंड है उनका रिव्यू करा हुआ वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें मिड कैप कैटेगरी की, तो मिड कैप के अंदर यहाँ पे मैं आपको दो फंड सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे पहला फंड आता है एसबीआई मेघना मिड कैप फंड,
जिसमें मेरा पर्टिकुलर खुद का निवेश है, काफी बेटर फंड है। अगर बात करें एसबीआई स्मॉल कैप की, तो उससे भी बेटर ये निवेशक को रिटर्न बना के दे रहा है। और हमारा एक और फंड आता है मिड कैप कैटेगरी का, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इजीली आप निवेश कर सकते हो, बंधन स्मॉल कैप के अंदर निवेश कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि सर थीमेटिक सेक्टोरल जो ये वैल्यू फंड होते हैं यहाँ पे निवेश करें या नहीं, तो देखो मार्केट क्रैश के टाइम में यहाँ पे बचो, इन फंड में निवेश करने से बचो। जो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप है यहाँ पे निवेश करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ना के बराबर है तो लार्ज कैप में निवेश करो, नहीं तो आप फ्लेक्सी कैप पकड़ सकते हो, मिड कैप पकड़ सकते हो, स्मॉल कैप पकड़ सकते हो, चॉइस आपकी है। अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में मैं आपको 4 बताऊंगा। पहला तो देखो एक लार्ज का ईटीएफ बताऊंगा, दूसरा होता है मिड साइज का ईटीएफ और तीसरा होता है सिल्वर ईटीएफ, चौथा होगा गोल्ड ईटीएफ। अब क्या होगा सिल्वर और गोल्ड की बात करें, अगर हम गोल्ड की बात करें, स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, जब गोल्ड डाउन जाता है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है। दोनों ही आपस में, ऐसा नहीं होता है एक साथ ऊपर जा रहे हैं एक साथ नीचे आ रहे हैं। इसलिए ये 4 तरीके के ईटीएफ आपको रख लेने चाहिए। स्क्रीन पे आपको नाम भी दिख रहा होगा, यहाँ पे इजीली निवेश कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, मार्केट क्रैश के टाइम में किस तरीके से एनालिसिस करा जाता है कि पर्टिकुलर फंड का मार्केट डाउन है या नहीं। डेडिकेट वीडियो बनी हुई है जिससे आपको पता पड़ जाएगा बेंचमार्क के हिसाब से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना। और देखो अगर सेम डे की एनएवी आपको चाहिए तो टारगेट बना लो कि मुझे 11 बजे से पहले निवेश करना है। वैसे अगर कट ऑफ टाइम देखे तो 1 बजे तक का होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब मार्केट क्रैश होता है तो रिटेल निवेशक की काफी ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, और जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएगी तो सेम डे की एनएवी है वो अलॉट नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या है, आप टारगेट बना लो 9:15 से मार्केट वॉच करना है, 11 बजे तक मार्केट देखना, आपको लग रहा है मार्केट में क्रैश है, पर्टिकुलर फंड का एनालिसिस करना है और वहां पे 11 बजे से पहले निवेश कर दो, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको सेम डे की यूनिट अलॉट हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मुझे सेम डे की यूनिट अलॉट नहीं हो पाते, तो आप ईटीएफ पकड़ लो, जो जैसा कि मैंने 4 ईटीएफ बताए, और ईटीएफ में 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक आपको देखो कंप्लीट एनालिसिस करो। जिस दिन आपको ईटीएफ की वैल्यू डाउन लग रही है उसी टाइम वहां पे निवेश करो, जैसे ही पैसा लगाओगे वैसे ही आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे और आपका डेस्क बोर्ड है स्टॉक वाला वहां पे आपको शो हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।